हेलो बच्चों, हमारे एमसीक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम जो है लास्ट जो एमसीक्यू सॉल्व किए थे वो था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। बेटा, ये एमसीक्यू सेशन का आज ये नेक्स्ट दूसरी क्लास है। इसको हम जस्ट कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त को नहीं गवाते हैं। बेटा चलिए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिखाई दे रहा है। देखिए, सॉल्व करिए। क्या दिया है? निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधकों को त्वचा के अंदर अंतर्रोपित किया जाता है? बेटा, ए जो दो है कॉन्डम, इसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बी जो है, हाँ इसको हम कर सकते हैं, बट और हमें देखना चाहिए, और ऑप्शन हमें मिलते हैं तो उसको और देखना चाहिए हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपर टी है। बेटा कॉपर टी नहीं यूज किया जा सकता। फिर क्या है? डी, डी भी नहीं यूज कर किया जा सकता। तो ए भी गलत हो गया बेटा, सी भी गलत हो गया, डी भी। तो क्वेश्चन क्या बचा? बी बचा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बेटा? बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक की शल्य क्रियाविधियों से संबंधित कौन से कथन सही है? ठीक है। इसकी सलाह सामान्यतः पुरुष महिला साथी को और अधिक गर्भधारण को रोकने के लिए अंतिम विधि के रूप में दी जाती है। ओके, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। फिर सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? पुरुष की सर्जिकल प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी और महिला में वैक्सोटोमी कहते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक। फिर क्या? प्रत्यावर्ती आसानी से संभव है, यानी रिवेसिबिलिटी जो होती है, प्रत्यावर्तता जो होती है, आसानी से संभव है। यह युग्मक के परिवहन को बंद कर देता है और सहगर्भधारण को रोकता है। तो सही कथन, कौन सा कथन सही है? करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। तो बेटा यहाँ पर जो है फर्स्ट, पहली बात तो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो है फोर्थ जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ किस में है बेटा? सी में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में जनसंख्या को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोगों को साक्षर करना, अच्छे घरों का होना, अधिक संख्या में लोगों को मरना, परिवार नियोजन पालन करना और लागू करना। तो बेटा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। परिवार नियोजन पालन करना और लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कुछ जनसंख्या लाक्षणिक गुण है। ठीक है। जनसंख्यिकीय क्या होता है? लाक्षणिक गुण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर है। उच्च उर्वरता, साध्य उच्च उर्वरता। ठीक है। उच्च सघनता, मृत्यु दर की तीव्रता। ठीक है। बहुत व्यवस्था का वितरण होता है। ठीक है। शिशुओं की मृत्यु दर, बेटा ये नहीं है। शिशुओं के मृत्यु दर ये भी नहीं है जनसंख्या का। फिर क्या है? उच्च मृत्यु दर ये भी नहीं है। उच्च उर्वरता, मृत्यु दर धीरे, हाँ ये हो सकता है। यानी जो फर्टिलिटी क्या है? ज्यादा है। मृत्यु दर क्या है? कम है। तीव्र है, कम होती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और बहुत ही युवावस्था का वितरण। तो यहाँ पर जो होता है जनसंख्यिकी का लाक्षणिक कैरेक्टर क्या होता है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सहेली एक मुख से ली जाने वाली टैबलेट है जिसको हम गोली बोलते हैं, जिसका गर्भ निरोधक क्षमता अधिक होती और दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट क्या होता है? इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है बगैर एस्ट्रोजन और नॉन एस्टेरॉइड सेंट्रोक्रोमिन होता है। ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। फर्स्ट एंड सही का वर्णन करता है, ये फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मल्टीलोडेड युक्ति है, मल्टीलोडेड युक्ति है कौन सी है? मैगजीन है। ठीक है। आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है। तो बेटा कॉपर जो होता है मल्टीलोडेड युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य अवयव है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, ल्यूटेलाइसिन। तो बेटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों जो होते हैं लिंग हार्मोन होते हैं। ठीक है बेटा, क्या होते हैं? लिंग हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। निम्न में से कौन सी युक्त जन्म नियंत्रण है ना के लिए सबसे अधिक सुरक्षित मानी गई है? आवर्त विधि, भौतिक रोधक विधि, अनचाहे गर्भपात, बांधीकरण। तो यहाँ पे सबसे अधिक सुरक्षित मानी गई है, तो यहाँ पर जो होते हैं रोधक विधि। क्या है? भौतिक रोधक विधि। ठीक है, या बांधीकरण। बांधीकरण जो होते हैं यानी जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड जो होता है उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लैक्टेशनल एमेनोरिया के लिए क्या सही है? यह अर्थ ऋतुस्राव के की अनुपस्थिति से होता है। ओके, नहीं ये गलत बात है, सही है। ओके, फिर लैक्टेशनल अवधि के दौरान अर्धसंस्करण नहीं होता। हाँ बिल्कुल। प्रसव में 6 महीने तक गर्भ निरोधक की संभावना बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल। अत्यधिक लैक्टेशनल के बाद गर्भ निरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, यह शुक्राणुओं को फैगोसाइटिस को बढ़ाता है, ये गलत है। तो पहला से लेकर 6 तक ऑप्शन क्या है? करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहेली के विषय में क्या सही है? यह CDRI लखनऊ में विकसित होती है। हाँ ठीक है, विकसित होती है। इसमें एक स्टेरॉयड तत्व होता है। हाँ होता है। ठीक है, फिर अनेक दुष्प्रभाव है। बिल्कुल, अनेक, ये हफ्ते में एक बार ली जाती है। अनेक दुष्प्रभाव होते हैं। क्या होते हैं? अनेक दुष्प्रभाव होते हैं। फिर क्या होते हैं? उच्च गर्भ निरोधक क्षमता होती है। हाँ होती है। फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड भी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। गलत है, सेकंड नहीं थर्ड होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? इसके जो है दुष्प्रभाव जो है वो बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? दुष्प्रभाव जो होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत निम्न गर्भ निरोधक, ये गलत है। तो कौन कौन से? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये किसमें है? फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये करेक्ट ऑप्शन है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। स्तंभ फर्स्ट एवं विस्तंभ सेकंड को हमें देखना है। प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक विधियां क्या है? रोधक विधियां क्या है? शल्य क्रिया विधि क्या है? और मुंह में से ली जाने वाली गर्भ निरोधक क्या है? ठीक है, यदि हम देखें यहाँ पे तो प्राकृतिक विधियां क्या है? देखो, मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक कौन सी है? सहेली। मुंह से ली जाने ई का 5 देख लो इसमें किस में नहीं है, सी को लॉक कर। वैक्सोटॉमी। शल्य क्रिया विधि क्या है? वैक्सोटॉमी। ये देखो, वैक्सोटॉमी भीत्र पलाई, यानी जो डी है, डी का भीत्र पलाई देखो किस किस में है? डी का भीत्र पलाई, डी का भीत्र पलाई। ठीक है, हाँ डी का भीत्र पलाई। तो बेटा बी भी गलत हो गया क्योंकि इसमें नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो डी का भीतर पलाई जो है ये हो गया डी। ये ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में PQRS महिलाओं में यूटेराइन नलिकाओं को दर्शाता है। ठीक है, किन दो महिलाओं में अभिनिषेचन संभव है? किन दो महिलाओं में अभिनिषेचन संभव है? तो क्यों हो गया? और किस में हो गया? क्यों है
और जिसको हम बोलते हैं पी एंड क्यू यानी 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? असंभव, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है? असंभव, असंभव का मतलब कभी। हाँ, तो आर एंड एस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक की एक परंपरागत विधि? स्तनपान। क्या? स्तनपान। ठीक है, स्तनपान एक क्या है? परंपरागत विधि है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में निम्न में से कौन सी एक विधि गर्भ निरोधक के लिए सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाती है? डायफ्राम, ग्रेवा वॉल्व, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम, आईयूडीएस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। डी 14 क्या होगा? डी 14 क्या होगा? डी। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अधिक जनसंख्या परिणाम से संबंधित है? एक देश में गरीबों की संख्या बढ़ती है, यह खाद्य पदार्थों को कमी को उत्पन्न करती है, इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी होती है। उपरोक्त में से सही। डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सोटोमी से संबंधित है। यह वृषण के शुक्राणुओं के उत्पादन को रोकती है, यह वीर्य के उत्पादन को रोकती है, यह यूरेथ्रा में स्पर्म की गति को रोकती है, यह पुरुष के शिश्न को उत्पन्न होने से रोकती है। ठीक है, तो 16 जो है वो क्या है? यह यूरेथ्रा में स्पर्म की गति को क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कथनों को पढ़िए, चुनकर लिखिए। 1900 में विश्व जनसंख्या लगभग 2 बिलियन थी, जो 2000 में बढ़कर 6 बिलियन हो गई। कथन फर्स्ट। सेकंड, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के कमी के कारण दीर्घायु व्यक्तियों की संख्या बढ़ोतरी जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। तो बेटा इसका जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन जो है सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो अब इस स्थिति में जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? जन्म दर में बढ़ोतरी, मृत्यु दर में गिरावट, शिक्षा का अभाव, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी। ठीक है, यानी भारत में शिक्षा का प्रमुख कारण ये चारों हैं, तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने की विधि को बताता है? लोगों को एक छोटे परिवार की महत्ता को बारे करना चाहिए, शादी की उम्र को बढ़ाना है, परिवार नियोजन कार्यों को प्रोत्साहित कर, उपरोक्त सभी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से आयोडीज से संबंधित कथनों को चुनिए। इंट्रायूटेराइन में प्लास्टिक या धातु की वस्तुएं होती जिन्हें प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा स्त्री के वेजाइना द्वारा यूट्रेस में डाला जाता है। हाँ ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, फिर आईयूडीएस की श्रेणी हो सकती है औषधि, हाँ हो सकती है, लेप्टेलोप, तावा मोचक, ये हो सकती है, हार्मोन मोचक हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। भारत में इन दिनों आईयूडीएस का उपयोग बहुत व्यापक पैमाने पर एक गर्भ निरोधक विधि के रूप में हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो उपरोक्त में से सभी जो है आईयूडीएस से संबंधित करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, महिलाओं द्वारा जन्म नियंत्रण हेतु उपयोग की जाने वाली युक्ति? डायफ्राम, कंडोम, प्रिजर्वेटिव, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक, महिलाओं द्वारा जन्म नियंत्रण हेतु उपयोग की जाने वाली युक्तियां बेटा यहाँ पर जो होगा सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंट्रायूटेराइन युक्ति आईयूडीएस से निकलने वाले कॉपर आयंस क्या करते हैं? अंडोत्सर्जन को रोकते हैं, यूट्रेस में अंतरोपण के लिए अयोग्य बनाते हैं, शुक्राणुओं को की फैगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है। इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही ऑप्शन को चुनें। कॉपर जो टी होती है, कॉपर सेवन मल्टीलोडेड हार्मोन मोचक होती है, ठीक है, ओके। आईयूडीएस से निकलने वाले कॉपर आयन यूट्राइन के भित्ति जो भ्रूण को सहारा देती है को प्रभावित करती है, इस तरह गर्भनिरोधन के कारण बनता है। इसका जो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट गलत ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है बेटा दोनों गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों को पढ़ें और वह विकल्प चुनें जिसमें दोनों कथन गलत है, ठीक है। कंडोम शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करता है, ये गलत है। डायफ्राम सर्वाइकल कैप्सूल वॉल्ट स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। क्या है? गलत है, ठीक। फिर आईओडीएस को प्रशिक्षित नर्सों द्वारा अंदर डाला जाना चाहिए, हाँ ठीक है। बाध्यकरण गर्भाधान क्रोध के अंतिम विधि है। यहाँ पर गलत क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ जो है करेक्ट ऑप्शन, तो बेटा यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन सब क्यूटेनियस अंतरोपण से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह एक गर्भ निरोधक तकनीक है, ठीक है। क्या है ये? गर्भ निरोधक तकनीक है। यह एंडोस्पर्म के अवरुद्ध करके और शुक्राणुओं की गतिशीलता को रोककर कार्य करते रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है। 6 माचिस की तीलियों के आकार की प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड कैप्सूल कोहनी के ऊपर बाह की त्वचा में लगाए जाते हैं, ओके। उपरोक्त में से तो यहाँ पर जो है डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सभी उसके लिए मापदंड है। वहनी क्षमता है जीवों की वह क्षमता जिससे जनसंख्या को वातावरण द्वारा वहन किए जा सकते, ठीक। जीवों की वह न्यूनतम संख्या जो वातावरण द्वारा वहन की जा सके, ठीक है। ए बी दोनों, ए बी में से कोई, तो जीवों की वह संख्या होती है जिससे वह वातावरण द्वारा वहन किए जा सके। दिए गए नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन का सबक्यूटेनियस अंतरोपण गर्भधारण को लगभग 5 सालों तक रोकता है, ठीक है। अंदर डाले गए कैप्सूल से रक्त प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम मात्रा में निरंतर निकलता रहता है, ठीक। यहाँ पर जो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट ऑप्शन है और एक दूसरे की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से दो विकल्प सही हैं? निम्न में से कौन से दो विकल्प सही है? पहले तिमाही के दौरान गर्भावस्था में चिकित्सीय समापन सुरक्षित होता है, हाँ ठीक है, सही है, ओके। सामान्यतः 2 साल तक जब तक माता शिशु को दूध पिलाती गर्भधारण की संभावना नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रायूटाइन युक्तियां कॉपर टी प्रभावी गर्भ निरोधक है, हाँ सही है। संभोग के बाद 1 हफ्ते तक गर्भ निरोधक गोलियां गर्भधारण को रोकने के लिए ली जाती हैं, गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन हुआ ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को एक या दो रिक्त स्थान दिए गए हैं। लिप्से लूप, ठीक है, आईयूडी, जबकि मल्टी लोडेड 375 आईडी है, ओके। फिर क्या है? सेकंड क्या है? गर्भ निरोधक शल्य क्रिया विधियों द्वारा विधियां भी कही जाती है। सन में भारत सरकार ने एमटीपी के वैधानिक मान्यता प्रदान की। उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो बेटा यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सन 1971 में जो है गवर्नमेंट ने क्या प्रदान किया था? एमटीपी को वैधानिक मान्यता प्रदान किया था, ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला, गर्भधारण के प्रथम तिमाही में के दौरान एमटीबी को सुरक्षित माना गया, हाँ ठीक है। प्रथम तिमाही के बाद फीटस मात्र ऊतकों से अच्छी तरह जुड़ जाता है, दोनों इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
यहाँ पर कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है बेटा, तो थैंक यू बेटा, आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन, नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जय